नमस्कार। द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोर्स बदल दिया गया। नहीं, कोर्स नहीं बदला गया। कोर्स से मुगलों को हटा दिया गया। एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों को बाहर कर दिया गया। अच्छी बात है। सरकार है, सरकार बहादुर है, नए बादशाह हैं, नए निजाम हैं, नए सम्राट हैं। वो ये भी तय करेंगे कि 5वीं के बच्चे को क्या पढ़ना है, 8वीं के बच्चे को क्या पढ़ना है, कॉलेज में क्या। भले उनकी डिग्री के बारे में पूछने पर वो नाराज हो जाए, उनकी डिग्री के बारे में पूछने पर 25,000 25 लाख का जितने का चाहे जुर्माना लगवा दें। भले उनकी डिग्री किसी को ना पता हो क्या हो, लेकिन वो बताएंगे कि डिग्री लेने वाले क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। खैर, इतिहास क्या होता है? आपके परिवार का इतिहास क्या होता है? आपके परिवार का इतिहास ये होता है कि आपके दादाजी के दादाजी होते हैं, उनके बेटे होते हैं, उनके बेटे होते हैं, फिर आपके दादाजी होते हैं, फिर आपके पिताजी होते हैं, फिर आप होते हैं। मान लीजिए आपके दादाजी ने कोई अपराध किया हो, तो क्या जब परिवार का शजरा लिखना शुरू करेंगे, जब अपना वंश क्रम वंशावली लिखना शुरू करेंगे, तो दादाजी का नाम काट देंगे? जो दादाजी के बेटे हैं आपके पिताजी, उनको क्या परदादाजी का बेटा बना देंगे आप? इतिहास ऐसे चलता है। यह तो हो सकता है कि दादाजी अच्छे थे या बुरे थे, इस पर बहस हो जाए। गांव का कोई आदमी कहे कि उन्होंने अपराध भले किया हो, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए किया था, गांव को बचाने के लिए किया था। दूसरा आदमी कहे कि चाहे किसी भी वजह से किया हो, अपराध तो अपराध है। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि दादाजी का नाम ही आप वंशावली से गायब कर दें और कहें नहीं भाई, हमारे पिताजी अपने पिताजी के नहीं, अपने बाबा की औलाद थे? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो मुगल इतिहास का मतलब क्या? मुगल इतिहास का मतलब कि 1857 से पहले 300-350 साल आप जाएंगे तो दिल्ली की गद्दी पर मुगल बैठते थे। ये एक सच्चाई है। अच्छे थे, बुरे थे, ये सब बात बाद में कर ली जाएगी, लेकिन एक सच्चाई, एक हकीकत है कि दिल्ली की गद्दी पर मुगल खानदान के बादशाह बैठते थे। ये एक सच्चाई है। आप किसी को अकबर महान लग सकता है, किसी को अकबर नहीं महान लग सकता है, किसी को औरंगजेब क्रूर लग सकता है, किसी को नहीं क्रूर लग सकता है। लेकिन आप ये कैसे मिटा देंगे कि औरंगजेब था ही नहीं, अकबर था ही नहीं? अच्छा, मजेदार बात है कि जो लोग मुगलों को हटाने की बात कर रहे हैं, वो लोग सावरकर के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। अब आप कहेंगे मुगल और सावरकर में क्या रिश्ता? तो मैं बताऊंगा कि सावरकर की पहली किताब थी 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम। वही किताब जिससे कोट करके मैंने एक वीडियो में बताया था कि उन्होंने सिंधिया महाराज को, जो उस जमाने में जयाजी राव सिंधिया थे 1857 में, उनको गद्दार कहा था। किताब खत्म कहां होती है? वो किताब जब खत्म होती है तो उस पर एक शेर है, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अब आप कहेंगे ये शेर है तो क्या हो गया? शेर तो होता है किताबों में। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये शेर बहादुर शाह जफर का है। और मैं क्या बताऊंगा? सावरकर अपनी किताब के आखिरी पन्नों में बहादुर शाह जफर का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि बूढ़ा मुगल बादशाह किस ताकत के साथ लड़ा था, और इस शेर पर अपनी बात खत्म कर देते हैं। आप मुझे यह बताइए कि आप मुगल इतिहास हटा देंगे, सावरकर को पढ़ने को कहेंगे, तो भी तो मुगल बादशाह का जिक्र आ जाएगा। और मुगल बादशाह का जिक्र आ जाएगा, कोई जाकर गूगल पे सर्च करेगा तो ना सही हिंदुस्तानी वेबसाइट्स पे, किसी न किसी वेबसाइट पे तो उसको मुगलों का इतिहास मिल ही जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, कहीं से पढ़ना शुरू कीजिए। आप किसी को पढ़ना शुरू कीजिए, उन्हें ही पढ़ लीजिए जिन्होंने औरंगजेब को विलेन बनाया है। विलेन सही, औरंगजेब था तो। आप मान लीजिए किसी आरएसएस के बंदे की किताब पढ़ना शुरू कीजिए जो कहेगा कि मुगल काल गुलामी का काल था, तो स्टूडेंट ये तो पूछेगा भैया ये मुगल काल था क्या? मुगल काल था कब? कौन कौन से बादशाह थे? क्या क्या हुआ? कैसे गुलामी हुई? आप कहेंगे हमें नहीं पता। वो कंफ्यूज हो जाएगा। और ये तो मजाक की बातें हो गई। सीरियस बात ये कि आपके यहां से बीए एमए करके जब कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई लड़की ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाएगा, कैम्ब्रिज पढ़ने जाएगा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाएगा, अमेरिका पढ़ने जाएगा, और वहां के हिस्ट्री की किताबों में देखेगा कि भारत के इतिहास में तो मुगल इतिहास शामिल है, तो वो तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा पहले। और दूसरी बात ये कि उसका एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि एडमिशन में तो वो सवाल पूछे जाएंगे। इतिहास से बहुत लोगों को यह भ्रम होता है कि इतिहास को बदल के हम भविष्य बदल देंगे। जॉर्ज ऑरवेल का एक कथन है कि जो इतिहास को नियंत्रित करता है वो भविष्य को भी नियंत्रित करता है। लेकिन क्या यह कथन सच है? मैं एक उदाहरण के साथ बात करता हूं।
सोवियत संघ में कम्युनिस्टों का शासन हो गया, लेनिन के टाइम में तो कम हुआ, लेकिन स्टालिन के टाइम में सारा कोर्स बदल दिया गया, सारी किताबें बदल दी गई। लाइब्रेरी में वही किताबें रहेंगी जो स्टालिन को पसंद होंगी, यानी सत्ता को पसंद होंगी। और यही नहीं, आप वही किताबें लिख पाएंगे जो सरकार अप्रूव करेगी, यानी सरकार अप्रूव ना करे तो आप किताब लिख भी नहीं सकते। और इसके चक्कर में बहुत सारे लेखकों को रूस से बाहर जाना पड़ा। इस तरह से इतिहास और वर्तमान को नियंत्रित कर लिया गया। हुआ क्या? स्टालिन मरा, सत्ता बदली, और देखते देखते सोवियत संघ जो था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, वो जाने कितने टुकड़ों में बंट गया। और वहां के बच्चे वो सारा इतिहास पढ़ने लगे जो दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं। और भी जगहों पे बहुत सारी कोशिशें की गई। अंग्रेज भी यही सपना लेकर आए थे, उन्होंने अपना सिलेबस बनाया था, अपनी किताबें और सारा कुछ, कि पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम हमेशा हमेशा के लिए बना के रखेंगे। क्या हुआ? 1857 हुआ, और 20वीं सदी से आते आते भगत सिंह से लेके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ये सारे लोग जो विदेशों में जाकर उन्हीं के इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए थे, उन्होंने ही उनकी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई। और अंत में 1947 में उनको हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। तो अहंकारी सत्ता को हमेशा लगता है कि वो सब कुछ बदल सकती है और भविष्य को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन वो शायद नहीं जानती है कि मनुष्य का स्वभाव होता है कि जिस काम से उसको रोका जाएगा वो काम 100 बार करेगा। आप बच्चे से कहिए कि इधर हाथ मत लगाना, वो वही हाथ लगाएगा। आप लोगों से कहिए वहां मत जाना, वहां बड़ा खतरा है, 10 में से 6 डर जाएंगे, लेकिन 4 वहां जाकर जरूर देखेंगे कि खतरा क्या है। खैर, सरकार अपनी वाली करती रहेगी, हम अपनी वाली करते रहेंगे। मैंने सोचा ये है, मैं मुगल इतिहास का एक्सपर्ट नहीं हूं, आप जानते हैं कि मैं आधुनिक भारतीय इतिहास पर बात करता हूं या कश्मीर पर बात करता हूं। मुगल इतिहास का मैं कोई खास एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन किताबें हैं मेरे पास, अच्छी खासी लाइब्रेरी है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो दोस्त हैं। तो शुरुआत तो मैं ऐसे करूंगा कि बहुत आसान भाषा में, किसी एग्जाम के लिए नहीं, किसी विद्यार्थी के लिए नहीं, किसी रिसर्चर के लिए नहीं, लेकिन देश के जो आम लोग हैं जिनके इतिहास में थोड़ी बहुत रुचि है, उनके लिए मुगल काल पे क्लासेस शुरू कर रहा हूं। आप कह सकते हैं मुगल काल विद पांडे सर, अशोक सर, जो भी आपकी मर्जी हो आप कह सकते हैं। सर ना कहना चाहे तो मुगल काल विद अशोक कहेंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। तो ये मैं शुरू कर रहा हूं और हफ्ते में कोशिश करूंगा कि एक क्लास मुगल काल पे दूं। 10 क्लासेस का मैंने प्लान किया हुआ है। मुगल कौन थे, कैसे वो हिंदुस्तान में आए, कैसे भारत में उनकी सत्ता स्थापित हुई, क्या क्या किया उन्होंने भारतीय संस्कृति में, भारतीय स्थापत्य में, भारतीय युद्ध में, किस तरह से परिवर्तन किए, उसका क्या दीर्घकालिक असर पड़ा इतिहास पर, और फिर कैसे औरंगजेब के बाद वो धीरे धीरे बर्बाद होते हैं, बहादुर शाह जफर तक आते हैं। इन सारी चीजों को समेटते हुए 10 क्लासेस करने का, आधे आधे घंटे की 10 क्लासेस करने का मैंने तय किया हुआ है। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप और क्या क्या जानना चाहते हैं। और पहला जो मेरा पिंड कमेंट है, एक बार उसको खोल के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब मैं तभी कर पाऊंगा जब इसमें मुझे आपका सहयोग मिलेगा। जब वो पिंड कमेंट जो है, जो पहला कमेंट वो आपको दिखेगा, जो क्रेडिबल हिस्ट्री के नाम से दिखेगा, उसको जरा एक बार खोल लीजिएगा। उसमें कुछ लिंक्स हैं, एक लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 89 रुपीज पर मंथ पर, या बड़ी रकम देना चाहें तो वो भी उसमें ऑप्शंस हैं, उस पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करते हैं तो फीस लगती है, उसको फीस मान लें। आप एक मुश्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रकम हमें दे सकते हैं दूसरे वाले लिंक से, और उसके बाद सब्सक्राइब करने का ऑप्शन और इस वीडियो को दूर तक पहुंचाने का ऑप्शन तो हमेशा आपके पास होता है। आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपकी बात कर सकेंगे। जो कहीं और से पैसा लेते हैं वो किसी और की बात करते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं क्योंकि हम आपकी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।